आई टोल्ड यू दैट एक तरह की पिकनिक है हम लोगों के लिए। सुबह आते हैं, पिकनिक मना के घर चले जाते हैं, कहीं पता ही नहीं लगता कि यहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारे बच्चे बहुत ही फन लविंग हैं। अच्छा घर जैसा जो स्टोरी में चल रहा है वो यही चल रहा है। माहौल बहुत अच्छा है। हालांकि हम कपल हैं, हमारी ऑन स्क्रीन नहीं बनती है लेकिन वैसे बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छे दोस्त हैं ये हमारे। माता जी बड़ी अच्छी हैं, शांत हैं। एवरीवन हमारे समधी जी होने वाले बहुत अच्छे हैं। पता ही नहीं लगता कि ये स्टेज पे हैं, सेट पे हैं, नहीं शांत एकदम से। बहुत मतलब सेट के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो बच्चे हैं थोड़े, ये फुलझड़ियाँ हैं, तीखे हैं। बाकी हमारे भाई साहब ये तो क्या ही कहने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। बहुत अच्छा माहौल है। मतलब प्रोड्यूसर सर, हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे। हमें लग ही नहीं रहा कि मतलब ज़ीरो प्रेशर वर्क है। आते हैं, मतलब वी लुक फॉरवर्ड टू कम टू शूट इनफैक्ट। और कब काम खत्म हो गया पता नहीं चलता। तो बड़ा पिकनिक वाला माहौल है। एंड ऑल्सो अबाउट द शो, मेरा ये मानना, हम सब इस बात में अग्री भी करेंगे कि ये शो का जो नज़रिया है वो अलग है। वो इस तरह से अलग है कि इसकी शुरुआत से ही हम ये बिल्ड कर रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है ये, वो खुशहाली वाली शादी और ये चीज़ें नहीं हैं। ये पहला ही ऐसा है कि कोई रहस्य है, कोई एक मिस्ट्री है, कोई एक थ्रिल है जो हम सब अनवाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और विधान का ये क्या राज है जो ये बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता है, या इसे भी खुद नहीं पता है, लेकिन हम में से कोई एक है ऐसा जिसे पता है कि विधान का क्या राज है। तो ये जो एक भूल भुलैया वाला जो एक मेज जो है ना, ये सब पे चलेगा। ये थ्रू आउट एक पजल है, ये एक पहेली है जो जितना ऑडियंस के लिए थ्रिलिंग है उतना हमारे लिए भी थ्रिलिंग है। और जिस तरीके से मेकर्स इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक टोटली डिफरेंट अप्रोच है, ये एक्सपेरिमेंटल है। एंड हमारे जो कैरेक्टर्स भी हैं वो एक्सपेरिमेंटल हैं। अगर हम मौसा जी का भी कैरेक्टर लें तो ये शेरो शायरी करते हैं, हमें लगता है कि बहुत ही फन लविंग है, बहुत शांत इंसान है, लेकिन इसके अंदर की ऐसी लेयर है जो मतलब सोच नहीं सकते कि क्या होगा। ताया जी है, इनका रिलेशनशिप जो मेरे साथ में है वो हम प्रेजेंट करेंगे कि नहीं है अच्छा या क्या है, लेकिन इनका एक अंदर का एक दूसरा जो कैरेक्टराइजेशन है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि अरे ताया जी ऐसे हैं। तो हर एक कैरेक्टर, इवन निधि एंड एवरीबडी स्टैंडिंग हियर, वी ऑल हैव लेयर्स इन आवर कैरेक्टर्स। जैसे हम दिख रहे हैं वैसे हम नहीं होंगे आगे कहानी में, तो वो भी एक थ्रिल है। तो ऐसा बहुत कम होता है हमारे पास। कुछ हमेशा एक सेटअप होता है सीरियल का जहाँ पर एक पॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ ग्रे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इवन दादी वो जो बहुत अच्छी दिख रही है, एकदम बैठी है, उनका भी कुछ राज है। सो व्हेन देयर इज अ लेयर इन एवरी कैरेक्टर, इट मेक्स द कैरेक्टर डिफरेंट एंड व्हाट वी हैव नॉट सीन बिफोर। सो दिस इज डेफिनेटली अ डिफरेंट शो, एन एक्सपेरिमेंटल वन इन एवरी एस्पेक्ट। मैम आपने एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, कुछ वो बताइए। मतलब एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है, मतलब डबल रोल है, क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट? अरे तो यही तो है, हम सर बहुत खर्चा और मेहनत किया है। हम खुद ही सोच रहे हैं कि ये है क्या, मतलब विधान के, मतलब मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। जब लड़की जाती है, उससे बात करती है, उसके क्या वो भूत देख लेती है या क्या ऐसा हो जाता है, भाग क्यों जाती है, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ। और बाकी सब भी यही सोच रहे हैं हो क्या रहा है। हम हमेशा सोचते हैं अब भाई ये रिश्ता पक्का हो जाएगा, क्योंकि 150 रिश्ते वैसे ही, मतलब हर लड़की भाग लेती है वहाँ से। ऐसा क्या है भैया, एक सेकंड भी नहीं रुक पा रही लड़की यहाँ पर, और हमें भी नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है। लेकिन मैंने बताया ना, हम जब भी पूछने जाते हैं ना तो प्रोड्यूसर साहब कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भेज देते हैं, तो हम फिर भूल जाते हैं, बस हमें भी नहीं बता पा रहे, तो कंटिन्यू हो जाता है। भटका देते हैं हमें भी। अभी देखना, आप पूछ रहे हो ना, थोड़ी देर बाद आपको ऐसा ट्रीटमेंट देंगे आपको। सबकी कुछ ना कुछ राज है, या फिर is it only राज? इसमें मैम बहुत सारे कैरेक्टर हैं और हर एक कैरेक्टर की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब ऐसा है कि उस कैरेक्टर पे एक अलग स्टोरी चल सकती है। हर एक कैरेक्टर ऐसा है, और ऐसा नहीं एक या दो। मैं कहूँ कि मेरा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैंने तो मेरा कैरेक्टर देख के रोल पकड़ा, बट लेकिन अगर मेरी वाइफ का कैरेक्टर है, इनका एक अलग पूरा बैक स्टोरी है,
स्वरूप की एक बिल्कुल अलग बैक स्टोरी है। हो सकता है आपको जो विलेन लग रहा है ड्यू टू माई गुड लुक्स मैं लग रहा हूँगा, तो हो सकता है मैं बहुत ही धार्मिक और सही बंदा निकलूँ एट द एंड। तो इसका कुछ नहीं पता। इवन ये जो बच्चे भी है ना, इनमें से कब कौन रावण निकल आएगा ये नेवर। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है। दैट इज व्हाई वी आर आस्किंग यू कि प्लीज आप इसको फॉलो कीजिए हर रोज। ऐसा मेरे ख्याल से मैंने तो आज तक टीवी पे नहीं देखा है इस तरह का कॉन्सेप्ट। प्लीज डू वॉच। एक चीज़ के बारे में हम लोग कंफर्म आप लोगों से कह सकते हैं, जैसे कि नीलाक्षी जी राइटली सेड कि सारे कैरेक्टर्स के अंदर लेयर्स हैं, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा और हम लोगों को प्ले करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। सो वी आर एंजॉइंग एंड होपफुली ऑडियंसेस को भी बहुत मज़ा आएगा। और जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है सनम मेरे हम राज, तो यहाँ बहुत राज है। सारे राज पर से धीरे धीरे एक एक परत निकलेगी, पर्दे खुलेंगे तो बहुत कुछ देखने मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। सारे कैरेक्टर्स काफ़ी डीप हैं, अलग हैं और लेयर्ड हैं, तो वो देखने में भी मज़ा आएगा। और एक चीज़ के बारे में हम लोग कंफर्म हैं कि आप लोग ये शो देखिए, एंजॉय करेंगे। आप कुछ ऐसा देखेंगे कि आप दंग रह जाएंगे, ये बात कंफर्म है। इसीलिए दंगल पे आए। करेक्ट। 10 बजे का टाइम है शो का। क्या कहना चाहिए, मतलब 10 बजे का टाइम तो बहुत प्राइम टाइम होता है। टीआरपी का टेंशन होगा, क्या टेंशन है आप लोगों को, है कि नहीं? टीआरपी 10 बजे बहुत नंबर 1 शो चलते हैं, 10, साढ़े 10, 7 भी कभी बहुत। अनुपमा, कुछ परेशानी मतलब रियली? जैसे कि आपने कहा टीआरपी की टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है ना, और जब आपकी चीज़ बहुत अच्छी होती है, यानी कि आपका माल बहुत अच्छा होता है, तो बिकता बहुत अच्छा है। तो स्टोरी हमारी इतनी अच्छी है कि हमें कॉन्फिडेंट है कि चलेगा ही चलेगा। डेफिनेटली अनुपमा और जितने शोज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बट यस हमारा शो भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हमारे जो मेकर्स हैं शो के, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, स्क्रीन राइटर्स, ये सबके सब लोग सेट पे इतने जितने दिन हम लोग शूट कर रहे हैं वो एवरी डे सेट पे मौजूद है और वो पर्सनली देख रहे हैं, बिकॉज इफ़ दे आर ट्रीटिंग दिस एज देयर ओन बेबी, तो जिसमें भी अपने मेकर्स का पर्सनल टच होता है, आई हैव पर्सनल बिलीव दैट वो शो बहुत अच्छा चलता है। एंड या ऑफ कोर्स ये भी चलेगा। सो टीआरपी की टेंशन लेके काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, टीआरपी तो आ ही जाएगी। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे पूरा बिलीव है, पूरा यकीन है ऊपर वाले पे और मेरी ऑडियंस पे, और हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हमारे को एक्टर्स पे, कि जब इसका 1000वां एपिसोड होगा तो आप लोग ज़रूर इंटरव्यू लेने आएंगे हमारा। ये वाला वापस प्ले करोगे आप लोग। एनी क्वेश्चंस? नहीं, अभी 2 कैरेक्टर अरे चिड़िया की तरह यहाँ वहाँ उड़ती रहती है चित्रा, और इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा है। और चित्रा जो भी है वो मेरी बड़ी दीदी की बदौलत है। सो उसके क्या क्या शेड्स हैं, उसके क्या क्या राज हैं, ये आपको सनम मेरे हमराज में देखने ज़रूर मिलेगा। सो हम सबको बहुत सारा प्यार दीजिए, मुझे भी प्यार दीजिए। हर रोज़ दंगल पर 10 बजे सनम मेरे हमराज देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते, मैं हूँ भूमि शुक्ला और सरोज देवी का कैरेक्टर कर रही हूँ। और सरोज देवी बड़ी प्यारी मम्मी है विधान की। सरोज जी का जो कैरेक्टर है वो भी एज नीलाक्षी राइटली सेड, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी लेयर्ड हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है। और मैं और मेरी बीवी का जो कैरेक्टर अदा कर रही है चित्रा, हम दोनों इनके आसपास घूमते रहते हैं और चापलूसी करते रहते हैं, खुशामद करने की कोशिश करते रहते हैं। कैरेक्टर थोड़े नेगेटिव है, शेड हैं वैसे, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग इसमें थोड़ा फन एलिमेंट लेकर आए हैं, थोड़ा हंसते हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं लोगों को। शायराना अंदाज में मैं बात करता हूँ तो मज़ा आएगा देखने में। ठाकुर परिवार से, लेकिन राठौर परिवार पे हर एक शख्स पे उसकी नज़र है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
लेकिन एज वीर जी सेड कि हमारा कैरेक्टर सिर्फ ग्रे शेड नहीं तो हम कॉमिक एलिमेंट भी ला रहे हैं सीरियल में। सो आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सालों बाद एक कॉमिक और ग्रे शेड का एक कॉम्बिनेशन आ रहा है जो काफ़ी बढ़िया है। सो आई होप दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। आप लोगों का एक दूसरे के साथ बॉन्ड कैसा हो गया? बिकॉज 3-4 एपिसोड्स आप लोग शूट कर रहे हो, क्योंकि जब ऐसे फैमिली ड्रामा होता है तो उसमें आपस में बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी होता है जो स्क्रीन पे दिखे। तो आप लोगों का कैसा बॉन्ड अब तक बन चुका है? अभी जिस हिसाब से हम लोग सब साथ में खड़े हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोगों का बॉन्ड कैसा है। बहुत प्यारा है और यहाँ पे सब लोग प्यारे हैं। और मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। तो हम सब प्यारे हैं, हम सब अच्छे हैं, हम सब प्यारे हैं, बस आप सब मिलकर हम सबको प्यार दीजिए और आपका आशीर्वाद भी। मेरा सवाल है कि इस शो की क्या खासियत है जिस वजह से ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएगी इस शो से? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सो इस सीरियल की स्टोरी की खासियत ये है कि हर कैरेक्टर की अपनी कहानी है और वो कहानी जो है ना वो आपको अपने हर कैरेक्टर की जो कहानी जो है वो हम आम आदमी अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। चाहे वो ताई जी ले लो, मौसी ले लो, माँ ले लो या हम भी ले लो, हम भी गरीब परिवार को बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे संस्कार जो हैं, जिस तरह से हम रहना सहना, जिस तरह से हम थॉट प्रोसेस रखते हैं वो हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे आम इंसान के साथ में। तो जो हमारी ऑडियंस है फॉर श्योर वो कहानी को अपने हिसाब से आगे सोचेगी कि आगे क्या ट्विस्ट होने वाला है, और जब वो सीरियल को देखेगी, हमारे एपिसोड्स देखेगी, तो उसमें वो हमारा जो ट्विस्ट होगा उनका ट्विस्ट में वो बोल सकते हैं अरे ऐसा हमने नहीं सोचा था, वैसा नहीं सोचा था। तो मेरे ख्याल से बहुत मजा आएगा अगर वो देखेंगे और उस स्टोरी को ये करें, क्रिएट करेंगे। पर उसके लिए आपको एवरीडे एपिसोड देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि क्या राज है हमारे शो में। यस, जैसे कि ये इन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सबके अंदर ना राम भी है, रावण भी है और सारे भाव हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो आप ऑडियंसेस में ये कह सकता हूँ कि कनेक्ट इसलिए करेंगी क्योंकि सारे जो भाव है, जो इंसान, हर इंसान अपने मन के अंदर सोचता है, किसी से शेयर नहीं करता, कहता नहीं है, लेकिन वो जो छोटी छोटी बातें होती है, कभी लालच आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम कहते हैं, लेकिन वो हर इंसान हमारे हर कैरेक्टर के साथ अलग अलग भावों के साथ डेफिनेटली कनेक्ट करेगा और बड़ा मज़ा आएगा सबको। एंड ऑल्सो जिस बैकग्राउंड को ये शो हम प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि बनारस की कहानी है, और वेरी राइटली सेड बाय को एक्टर्स कि जो बनारस का एक रंग है वो आपको मिलेगा हमारी गरीब खानदान। तो ये जो स्टार्क डिफरेंस है ना छोटे घर की बड़ी बहू वाला, तो वहाँ से वो आ रहा है। तो जब हम उनको देखते हैं कुसुम जी को, तो हमें बिल्कुल वो बनारस की वो गलियाँ याद आती हैं, वो लेडी दिखती है जो बनारस की गलियों में होती हैं। और इवन हम जब देखते हैं फादर को भी, तभी हमें लगता है कि मतलब ये बिल्कुल वहाँ गए। तो जो मतलब हमने जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है वो भी एक उससे ऑडियंस जुड़ती है, क्योंकि उनके घरों में वो लेडीज होती हैं। और जो बड़े घराने हैं वहाँ पर हम जैसे इस तरह से हमारा लुक भी क्रिएट किया गया है, वो बहुत रिलेटेबल है, वो कोई बहुत ज़्यादा अननेचुरल नहीं है। अगर इस समय तो हम खैर एक सीक्वेंस के लिए रेडी हुए हैं, लेकिन जो हमारा लुक भी दिया गया ना बहुत ही रियलिस्टिक जोन में है, ताकि ऑडियंस उनसे कनेक्ट करे, उन्हें लगे कि हमारी फैमिली है, हम भी ऐसी रेडी होते हैं, हमारे घर में भी ऐसी ही लेडीज़ होती हैं, हमारे बोलने का लहजा भी वैसा है। और इस तरह से हम कनेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इस शो में राज ही राज हैं, और जैसा कि हम पोस्टर में भी देख रहे हैं, हमारे जो विधान हैं एक तरफ एंजल और एक तरफ इविल दिख रहे हैं इसी में। तो अपने आप में मतलब प्रोमो हो, चाहे जिस तरह से ये प्रेजेंट किया गया है, दिस इज़ डेफिनेटली अ डिफरेंट शो देन दी अदर्स। एंड टीआरपी की कोई टेंशन है नहीं इस वजह से, क्योंकि पहले ही एपिसोड से
फर्स्ट एपिसोड से ही वो जो इंट्रीग बिल्ड होगा, वो जो थ्रिल बिल्ड होगा, वो जो मिस्ट्री बिल्ड होगी, जो दूसरे एपिसोड के ट्रांजिशन में ऑडियंस को लेके जाएगी, और वहाँ जो फिर शॉकर्स मिलने शुरू होंगे, फिर वो शॉकर्स ही मिलते रहेंगे एंड तक। सो जो ये राइटर्स की खूबी है, ये मेकर्स की खूबी है, ये इस कॉन्सेप्ट की खूबी है कि यहाँ पे कहीं भी मोनोटनी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक रोलर कोस्टर राइड है जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, ऑडियंस, एक्टर्स एंड योर दिस ब्यूटीफुल मीडिया ऑल्सो। थैंक यू। ऑल्सो एक आपका जो क्वेश्चन था ना रिगार्डिंग प्राइम टाइम एंड ऑल, तो आप ये देखो कि हमने किन लोगों के साथ पंगा लिया है, तो हमारे पास क्या चीज़ होगी, है ना। छोटी मोटी नहीं, हम तोप लेके आ रहे हैं, तो आप इसकी टेंशन ना लो। तोप भी का इनफैक्ट टैंक है हमारे पास, तो अगर उनके साथ पंगा, हम भी 6-7 बजे आ सकते थे ना, 10 बजे आए तो सब कुछ ना कुछ तो बात होगी। स्टोरी बनारस की है, तो क्या शूटिंग के दौरान बनारस जाना हुआ है? मेरा तो जी कैरेक्टर लेट हुआ। आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा 2 दिन बाद आया हूँ, तो आप मैम से बात कर सकते हैं। नहीं, अभी हम लोग बनारस नहीं जा पाए हैं, पर हाँ हो सकता है कि आगे जाके हम लोग वहाँ जाके भी शूट कर सकते हैं। सो बनारस तो नहीं गए हैं, लेकिन एज इन लोग का बड़ा घर दिखाया है, तो इनका तो दे बिलोंग सिटी वाले लोग हैं ये, बट एक्चुअल जो बनारस वाइब है वो हमारे घर में दिखाई है, बिकॉज हमारा एक छोटा सा गांव बनाया है जो बनारस से हम लोग ने एक मिलता जुलता बनाया है, वहाँ पर ही हमारी शूटिंग हुई है। आई थिंक हमारा शूटिंग का जो सीक्वेंस था वो हमारे घर से शुरू हुआ था। इवन आज टेलीकास्ट वाइज भी हम लोग ही पहले दिखेंगे, तो हमारे यहाँ पर भी इन्होंने एकदम रॉ रखा था। हम चारों का कैरेक्टर, मेरा, विधि का, पापा का, इसका, माँ का, तो बनारस तो जा नहीं पाए हैं अभी तक। अगर मेकर्स चाहेंगे तो हम जरूर जाएंगे। नहीं जाएंगे ना हम लोग, पक्का जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तक हमने कोशिश की है कि हम बनारस को यहाँ ले आए। और शूट पे ना गए तो वैसे जरूर जाएंगे। यस, करेक्ट। ऑल्सो मैं एक और चीज़ कहना चाहती थी कि जिस पोस्टर में दिखाया है विधान के 2 रूप दिखाए हैं, तो देयर इज़ वन मोर थिंग कि हो सकता है कि विधान ही ये 2 इंसान है, या हो सकता है कि ये 2 अलग अलग इंसान हैं। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज राज है तो भूत भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। सो वी डोंट नो व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी, तो इसके लिए ऑब्वियसली वी हैव टू सी। हम देखेंगे आज से 10 बजे से। मेरी माँ नीचे बैठी है, अच्छा नहीं लग रहा है। आइए माता जी। दिस इज नॉट फेयर। कुछ दो ना उनको, यहाँ पे पाटला वाटला कुछ दो ना, तो वो ऊपर आ पाए। ऐसे दूर दूर